हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, पिछली क्लास अगर आपने देखी होगी तो पिछली क्लास में लास्ट में क्या होता, अगर लास्ट तक आपने क्लास देखी होगी तो बीच में ही क्लास कट हो गई थी फ्रेंड, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो जहां कल प्रॉपर जो ग्रोथ स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात कर रहा था किडनी की, उसको पूरी को समझा नहीं पाया था। बीच में ही क्लास ऑटोमेटिक बीच में क्लास कट गई थी। तो फ्रेंड, जो कल की क्लास बची हुई है उतनी क्लास होगी आज की। फिर हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे वो किडनी की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी जो कल वाली क्लास थी वो थोड़ी सी बच गई थी, उसके बारे में बात कर लेते। यहाँ पे अपन बात कर रहे थे फ्रेंड ग्रोथ स्ट्रक्चर की, किडनी की ग्रोथ स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। आउटर लेयर की हम बात करें तो फाइब्रस कैप्सूल होता है, जो बाहर का ये दिखाई दे रहा है आपको ब्लैक कलर से जो मैंने बनाया है, ये है फाइब्रस कैप्सूल है। ठीक है, आउटर लेयर है ये हमारी किडनी की। मिडिल लेयर की हम बात करें रीनल कोर्टेक्स, ये जो ब्लू कलर की बनाई है मैंने, वैसे जो यहाँ ब्लू कलर की बनाई है, पर ये इसका जो ओरिजिनल जो कलर होता है वो रेडिश कलर की होती है फ्रेंड। ये थर्ड लेयर की या इनर मोस्ट लेयर की हम बात करें तो इसको रीनल मेडुला, ये जो आपको रेड कलर की त्रिकोणाकार स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है फ्रेंड रीनल मेडुला। इनको रीनल पिरामिड भी बोला जाता है। इन रीनल पिरामिड या रीनल मेडुला के बीच बीच में देखो रीनल कोर्टेक्स स्थित होता है। ठीक है, इनकी बीच की जो स्पेस है उसको भी ये भरता है। इनर मोस्ट लेयर रीनल मेडुला या रीनल पिरामिड का जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है फ्रेंड, देखो तिकोनी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी तिकोनाकार स्ट्रक्चर है ये। ठीक है ना, ऐसे तिकोनी स्ट्रक्चर है। इसका ये जो प्रोक्सिमल पार्ट है, पॉइंटेड पार्ट, एकदम नुकीला पार्ट, ये वाला जो नुकीला पार्ट है इसको बोला जाता है फ्रेंड रीनल पेपिला। क्या बोला जाता है मेरे दोस्तों? रीनल पेपिला। अब यहां पे देखो एक चीज और मैंने बताई थी ना फ्रेंड लास्ट में, हाइलम। हाइलम के बारे में भी बात की थी। ये जो जगह दिखाई दे रही है आपको, ये वाली जगह जहां से किडनी में यूरेटर निकल रहा है। ठीक है, वहां ब्लड वेसल जा रही है, ब्लड वेसल निकल रही, लिम्फ वेसल जा रही है, लिम्फ वेसल भी निकल रही है, वहां से नर्व जा रही है, नर्व सप्लाई, वहां से नर्व एंटर हो रही है और नर्व बाहर निकल रही है। जैसे ये जगह है यहाँ पे, यहां से जैसे यहां से ब्लड सप्लाई भी जा रही है। ठीक है, यहां से ये यूरेटर भी निकल रही है। इस जगह को हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं फ्रेंड? इस जगह को हम क्या बोलेंगे? हाइलम। ये 3 लेयर होती है और ये हाइलम एक किडनी के लगभग बीच में ये कॉनकेव स्पेस होता है। कैसा होता है? कॉनकेव शेप का होता है। कॉनकेव पार्ट होता है किडनी का। ये देखो कॉनकेव मतलब ऐसे। ठीक है ना, इसमें एंटर होती है। लंग्स में भी होता है ना हाइलम, जहां से एंटर होती है। ठीक है ना फ्रेंड, एंटर होती है, वहां से बहुत सारी ब्लड वेसल्स निकलती है, नर्व निकलती है। ठीक है फ्रेंड, है ना फ्रेंड? तो फ्रेंड अब देखो आगे किडनी में क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है। किडनी में यूरिन बना, जैसे मान लो किडनी में यहां पे यूरिन बना या बन के इस रीनल पिरामिड में आया, इस रीनल पिरामिड में आया। यहां पे देखो ऐसे पट्टियां टाइप स्ट्रक्चर होती है इसमें रीनल मेडुला पे। तो जैसे ही इस रीनल मेडुला पे यूरिन बन के नीचे आएगा, आगे जाना है ना, उसको बाहर निकलना है ना, यूरिन को बाहर कैसे निकलता है वो भी हम बात करेंगे। तो रीनल पेपिला में जैसे आया, लास्ट में यहां पे आया, यहां से छोटे छोटे यहां पे क्या होते हैं फ्रेंड? ओपनिंग्स होती है, पोर्स होते हैं, जिनके द्वारा यूरिन आगे बढ़ता है। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन हो गया। अब आगे यहां आएगा, आगे जैसे यहां पे एंटर होता है इस जगह पे, यहां पे छोटे छोटे क्या होते हैं? नलिया टाइप स्पेस बोल सकते हो, जिनमें वो यूरिन एंटर करता है आगे। उन जो ओपनिंग पाई जाती है रीनल पेपिला पे, वो आगे एंटर होके यहां पे आ जाता है। इनको बोला जाता है माइनर कैलेक्स। क्या बोला जाता है फ्रेंड? माइनर कैलेक्स, छोटे कैलेक्स। ठीक है, बहुत सारे छोटे कैलेक्स मिलके यहां से, जैसे यहां से निकला, 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 बहुत सारे, जिनके द्वारा यूरिन, यूं बोल सकते हो कि छोटी छोटी नलियां टाइप निकल के बड़ी नली बनती है। बहुत सारी छोटी छोटी नलियां जो क्या है? माइनर कैलेक्स है। 3-4 बड़ी बड़ी नलियां बनाती है। उन 3-4 बड़ी बड़ी नलियों को हम बोल सकते हैं, जैसे ये नलियां है, इनको बोल सकते हैं मेजर कैलेक्स। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड? मेजर कैलेक्स। ठीक है, माइनर कैलेक्स मिलके क्या बना दे? मेजर कैलेक्स बना दिया। ठीक है, इन मेजर कैलेक्स में आ गया। मेजर कैलेक्स में आने के बाद यूरिन यहां पे एंटर होता है। ये जो चौड़ी जगह दिखाई दे रही है फ्रेंड आपको,
ये जो चौड़ी जगह दिखाई दे रही इसको बोला जाता है रीनल पेल्विस। क्या बोला जाता है फ्रेंड? रीनल पेल्विस। रीनल की किडनी की चौड़ी जगह, पेल्विस चौड़ी होती ना, इस हिसाब से नाम दिया हो शायद। रीनल पेल्विस, इसका जो आकार है फनल आकार होती है, फनल के आकार की, फनल के आकार की, कीप के आकार की, कीप ऐसे होती है ना, कीप, कीपाकार, ऐसे फनल के आकार की। देखो यहां से चौड़ी, क्योंकि यहां से जितना भी यूरिन, क्योंकि यहां से मेजर कैलेक्स, 3-4 मेजर कैलेक्स मिलके ये रीनल पेल्विस बनाते, माइनर कैलेक्स मिलके, बहुत सारे माइनर कैलेक्स मिलके क्या बनाते? मेजर कैलेक्स बनाते। बहुत सारे नहीं, 3-4 कैलेक्सेज मिलके, 3-4 मेजर कैलेक्सेज मिलके क्या बनाते हैं? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस है चौड़ा पार्ट है ये, ठीक है ना, फनल नुमा स्ट्रक्चर होती है ये, किडनी की चौड़ा पार्ट होता है। यहां पे यूरिन सौरा इधर से सारा यूरिन यहां आ जाता है। फिर जैसे आगे बढ़ते हैं, यहां पे एकदम सकड़ा पार्ट आ गया, ये देखो, यहां से स्टार्ट होती है यूरेटर। क्या स्टार्ट होती है फ्रेंड? यहां से स्टार्ट हो गई यूरेटर। यहां तक तो क्या है फ्रेंड? यहां तक तो क्या है? ये चौड़ा पार्ट है, ऐसे ये चौड़ा पार्ट है, इसको रीनल पेल्विस बोलेंगे। फिर आगे जाके जब यहां पे यूरेटर स्टार्ट होती है तो वो सक्रिय हो जाती है। क्या हो जाती है? सक्रिय। फिर यूरेटर के द्वारा ब्लड कहां पे आ जाता है फ्रेंड? यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। अब यहां पे ये जो यूरिन आ रहा है ना फ्रेंड, जैसे मान लो, एक बात बताओ आप, अपन खड़े इसलिए आ रहे हैं, मान लो लेटे हो तो यूरिन नहीं आएगा? तो भी आएगा यूरिन तो, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड? इसमें एक टिश्यू पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? एक टिश्यू पाया जाता है जिसको बोला जाता है ट्रांजिशनल ट्रांजिशनल एपिथीलियम, एपिथीलियम या एपिथीलियल टिश्यू। कहां पे, किस पे पाया जाता है ये फ्रेंड? ये जो माइनर कैलेक्स हैं, मेजर कैलेक्स हैं और रीनल पेल्विस हैं, इनमें ये टिश्यू पाया जाता है। कौन सा? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। इस ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू में क्या होती है फ्रेंड? थोड़ा सा ये मिटा दूं। इस ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है? इस ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है फ्रेंड? स्मूथ मसल होती है। क्या होती है? स्मूथ मसल। इस स्मूथ मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन, इन स्मूथ मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे यहां माइनर कैलेक्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मेजर कैलेक्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रीनल पेल्विस में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यूरिन इन माइनर कैलेक्स से मेजर कैलेक्स में, मेजर कैलेक्स से रीनल पेल्विस में और रीनल पेल्विस से यूरेटर से होता हुआ हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आता है। तो इस एपिथेलियल टिश्यू की वजह से, जिसके अंदर क्या पाई जाती है? स्मूथ मसल पाई जाती है, उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? यूरिन आगे बढ़ता है और कहां चला जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। कहां चला जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है फ्रेंड। तो ये बात बताने के लिए थोड़ी सी ये क्लास ली है, इतना सा पॉइंट था। और थोड़ा सा एक पॉइंट और रह गया, ब्लड सप्लाई। सबको पता होगी शायद ब्लड सप्लाई में कितनी बार पढ़ा चुका हूं, रीनल में ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई की हम बात करें फ्रेंड, रीनल में, किडनी में ब्लड सप्लाई की हम बात करें तो जो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई की हम बात करें, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, एवीएस से समझ जाना। आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होती है रीनल आर्टरी से, रीनल आर्टरी से, ठीक है। रीनल आर्टरी किसकी ब्रांच है फ्रेंड? एब्डोमिनल एओर्टा की, एब्डोमिनल एओर्टा की। यहां से मान लो जैसे एब्डोमिनल एओर्टा है, इससे राइट और लेफ्ट रीनल आर्टरी निकलती है, ठीक है। वीनस ड्रेनेज की बात करें फ्रेंड, वीनस ड्रेनेज भी किसके द्वारा होता है फ्रेंड? वीनस ड्रेनेज रीनल वेन के द्वारा होता है, रीनल वेन के द्वारा होता है। यहां पे दोनों वेन होती है, राइट रीनल वेन, लेफ्ट रीनल वेन, ठीक है। राइट साइड की हम बात करें तो डायरेक्ट ये सुपीरियर वेना केवा में, सॉरी इंफीरियर वेना केवा में ब्लड डालती है, इंफीरियर वेना केवा में डायरेक्ट ब्लड डालते हैं राइट वाली, राइट किडनी, और लेफ्ट वाली किडनी लेफ्ट वेन में डालती है, फिर लेफ्ट वेन से इंफीरियर वेना केवा में ब्लड डाला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? रीनल आर्टरी ध्यान रखना, रीनल आर्टरी किसकी ब्रांच है फ्रेंड? एब्डोमिनल एओर्टा, जो एओर्टा एब्डोमेन में ब्लड सप्लाई के लिए आई एओर्टा से, एओर्टा की ब्रांच, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज बताने के लिए मैंने दोबारा क्लास ली है फ्रेंड, ठीक है ना। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो यार। फिर नेक्स्ट क्लास
कल आएगी नेक्स्ट क्लास जिसमें हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है ना फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।